एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जो यॉन जॉन की जो बाप होता है ना वो आता है और बोलता है कि जब मैं इधर हूँ ना तो किसी को कार नहीं हो सकती कि मेरी बेटी को कोई छू भी पाए। और तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी जो उसकी यॉन जॉन होती है बोलती है फादर ये इसी बंदे ने मेरे को मेरे जो दोस्त है ना उनको मार दिया, मेरे भाइयों को मारा था और इसको जल्दी मार दो, ये मेरे को अभी मारने वाला था। और वो बोलता है उसका बाप चिंता मत करो, जब कि मैं इधर हूँ ना बस तुम्हारे आँख झपकाने की देर है, मैं इस कमीने को पीट पीट कर मार दूंगा। और जो हान होती है वो शौक हो जाती है, सोचती कि नहीं ये जो बंदा है ना उसका बाप है ना बहुत ही पावरफुल रियलम पे और सोल सेपरेशन रियलम का एक्सपर्ट है। और इसका जो हम और हमारा जो गैप है ना बहुत ही ज़्यादा हाई है और इसमें तो बहुत ज़्यादा हमको परेशानी हो सकती है। और हम देखते हैं तभी जो उसका बाप होता है ना वो हमारे चैन के ऊपर अटैक कर देता है। और लड़की सोचती है, हाँ सोचती है, सीनियर सीनियर ध्यान से। और हम देखते हैं कि जो चैन है ना बस अपने एक हाथ से उसको मारता है और बोलते हैं मरो तुम साले। और हम देखते हैं उसी के साथ जो लड़की होती है हाँ वो शौक हो जाती है और उसके बस तोते उड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उसी हमले के साथ जो उसका बाप था ना वहीं पे उसका राम नाम सत्य हो जाता है। और वो बोलता है चलो अब तुम्हारी बारी है बच्ची। और हम देखते हैं कि जो जॉन जॉन होती है वो बोली रुको 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 मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। और हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद ही वो लड़की का भी राम नाम सत्य हो जाता है। और एमसी बोलता है चलो चलो, हम देखते हैं इनके पास कितना खजाना था। और हमें पता आ जाता है कि जो एमसी बोल सिस्टम, चलो बताओ कि उनके पास क्या क्या चीज़ है और कितनी उनकी क्वालिटी है। और एक सिल्वर सिल्क सॉफ्ट आर्मर है 3rd लेवल का। और हमें पता आ जाता है कि हाई अप्रेंटिस स्वॉर्ड है 3rd लेवल के। और 7 तालिस्मान है और स्मॉल राउंड रिंग है जो 3rd लेवल की है। और टॉप ग्रेड का स्पीड स्टोन है जो 500 के है। और लगभग कि अगर उसको मीडियम लगा दिया जाए तो 3000 हो जाएंगे। एमसी सोचता है क्या क्या कमाल की बात है, मैं जियांग चैन आज तो बहुत अमीर बन चुका हूँ और अब तो मैं राजा का खजाना भी लूटने को तैयार हूँ। और हम देखते हैं जो हान होती है बोलती है कि ये क्या बेवकूफ़ है, नहीं 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 ये मेरा तो बेनिफैक्टर है ना। और हम देखते हैं चैंग बोलते हैं क्या 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 तुम मेरे को धन्यवाद करना चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए क्या? तो हम देखते हैं हान बोलती है वैसे क्या आप एक्सट्रीम शॉट टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो आप उनमें से एक नहीं है ना? तो हम देखते हैं हमसे बोलता है कि नहीं 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 मैं बस खुद ही सीखा हुआ इंसान हूँ और आखिर मैं हर चीज़ में अच्छी हूँ। या मैं तारों को रीड कर सकता हूँ, जो ज़मीन है उसकी जो गान है उसको सुन सकता हूँ। मैं डांसिंग, रैपिंग, बास्केटबॉल हर एक अच्छा हूँ और कोई भी मेरा कोई मैच कर ही नहीं सकता है। और हँसते हुए बोलते हैं कि वजह की बात है ना बस मेरी टेक्निक है कि मैं दूसरे का जो टेक्निक को ना सीख कर और उनके ऊपर उनका दिमाग ख़राब करने के लिए उनके ऊपर यूज़ करता हूँ और इसमें कितना मज़ा आता है ना मेरे को। और हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो लुहान वो अपनी अरमानों को चैन के छाती पे सटा देती है और बोलती है ओह तो ऐसी बात है सीनियर, तो आप कितने कमाल के हो ना। और ये जूनियर आपको एडमायर करती है। और जो चैंग है बोलता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जो मेरे को करना था मैंने कर भी दिया। और हम देखते तभी है जो चैंग है ना दूसरी तरफ मुंडी करता बोलता है ठीक है लीडर सिस्टर। और याद की बात है जो भगवान है ना आज तो वो देखने गया है, तो मैं देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ कि मेरे बारे में ना किसी को बताना मत। और बस ये ना कि तुम अपने दिल में जो सीक्रेट है उसको रख लेना और तुम्हें कोई परेशानी नहीं रहेंगी। तो सी वो बोलते कि ये जो जूनियर है ना कि अब कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं करेगी किसी को बताने के लिए। और ये जो जूनियर है ना उसके बाद आपके लिए कुछ है जो आप कर सकते हैं। और हमने एक तो एकदम अजीब गरीब पोज बनाते हुए बोलते कि ये कुछ कुछ इविल सेक्ट के लोग ने ना मेरा जो क्लैन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और पता नहीं कितने जवान और ओल्ड लोगों को उन्हें मार दिया। और यहाँ तक ये उन्हें छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ही बेरहमी से मार दिया और वो बहुत ही ज़्यादा ईविल है। और प्लीज़ हमारी मदद कीजिए और मेरे को उनको अवेंज लेने के लिए मेरे कोई मदद कीजिए। और हम देखते तभी वो बोलते कि प्लीज़ भगवान हमारी मदद कीजिए और उन कमीनों को इस धरती पर से मिटा दीजिए। तब एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक मेन लाइन मिशन दिया जाता है और उसके अंदर आपको तीनों जो दुनिया है, उसको अपना बनाना होगा। और फिर सबसे पहले अपने एक सेट को क्रिएट करो। हम सोचते क्या ये मेरे को कुछ समझा रहेगा कुछ करने के लिए। और चलो देखा जाए सिस्टम ने कुछ दिया है तो उसका कोई मतलब तो होगा ही ना। और हम देखते तभी तब जो सिस्टम है कुछ बताता है कि जो अगर आपने जो सिस्टम के जो मिशन है उसको कंप्लीट किया ना तो आपको पॉइंट भी मिलेंगे और उस पॉइंट से आप अपने सिस्टम को लेवल अप कर सकते हो। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी लेवल अप है आपके लिए। और जितना लेवल अप उतना आपको ताकत मिला जाएगा। और बस ये आप ये समझ लीजिए थोड़ा मेहनत कीजिए होस्ट। और तभी हमें बताया जाता है कि जो सिस्टम का मिशन कंप्लीट करने पे ना आपको कई सारे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उस सब सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं या कोई सामान भी उनमें खरीद सकते हैं। और अभी जो सिस्टम का लेवल है वो 1 है और आप हज़ार हज़ार पॉइंट होने के बाद, हज़ार एक्सपीरियंस होने के बाद उसको लेवल अप कर सकते हैं। और जो अभी आपसे एक बार ज़िंदा हो सकता है पूरे दिन में और दूसरे लेवल पे आप 2 बार दिन में ज़िंदा हो सकते हैं। तो हमसे बोलता वो ठीक है ठीक है ठीक है।
तो चलो देखा जाए कि अगर तुम अपग्रेड हो सकते हो और मैं कई सारी चीज़ों को एक्सचेंज भी कर सकता हूँ सिस्टम के रिवॉर्ड के तौर पे, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या मैं लूट होता हूँ उसको मैं रिडीम कर सकता हूँ क्या? तो हम देखते एक हाथ फेरता है और हम देखते जो है नोटिफिकेशन आता है कि आप मिड ग्रेड स्पीड सोन 10,000 को 1 पॉइंट के लिए, सिर्फ 1 पॉइंट के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। टॉप क्वालिटी स्पीड सोन 100 को 1 पॉइंट के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। क्यूआई गेटिंग पिल 100 को 1 पॉइंट के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं और सोल रिफाइनिंग 10 पिल को 1 पॉइंट के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं और थर्ड ऑर्डर का जो स्पीड वेपन है ना उसको 2 पॉइंट के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। और एमसी चिल्ला के बोलता है ये तो साले लुटेरे हैं और आखिर कितनी कमी नहीं हो सकते हैं। और एमसी बोलते हैं इससे अच्छा कि तुम इधर आ जाओ ना, सब कुछ ले जाओ फ्री के अंदर, आखिर तुम एक पॉइंट क्यों दे रहे हो तुम लालची सिस्टम, और तुम तो बस मेरे साथ फ्रॉड करना चाहते हो ना। तो हम देखते हैं तभी सिस्टम एक बंदे का चेहरा आता है, पता नहीं कौन है, उसमें बताया जाता है तुम्हें क्या लगता है होस्ट तुम ताकतवर बन सकते हो बिना कुछ खर्च किए क्या? तो एमसी बोलते हैं ये तो कच्चा सिस्टम है, ये तो बस मेरे को परेशान करने में लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं जो हान होती है अपने अरमानों को अपने चैन के कंधे के ऊपर सटा देती है और बोलती है सीनियर आप ऐसा खड़े क्यों हैं? एमसी बोलता ओ हो। तो हान बोलती है सीनियर मैंने सुना था कि जो कल्टीवेटर जब ओल्ड हो जाते हैं तो उनको डेमेंटिया जैसी डिजीज हो जाती है, आपको ऐसी है नहीं क्या? इसका मतलब होता है कि आपकी जो आपकी याददाश्त होती है, मेमोरी होती है, कई बार फेड हो जाती है, कई बार चली जाती है। तो एमसी चिल्ला के बोलता है तुम ही होगा जिसके पास ये बीमारी होगी। और तो जो हान होती है बोलती है कि सीनियर मेरे को माफ़ करना, मेरे मतलब नहीं था। और बोलते हैं चैंग अरे ठीक है इसको भूल जाओ, अरे तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। और मैं कहाँ पे था? अरे हाँ तुमने कोई मदद मांगी थी ना मेरे लिए। तो हान बोलती है हाँ। और जो चैंग बोलता है पर मेरे पास एक कंडीशन है बस। और जो हम देखते हैं हाँ ना सोचती क्या कि ये हो सकता है कि सीनियर चाहते हैं। और वो बोलती है या बोल सोचती कि अगर ये मेरे सीनियर ब्रदर्स और जूनियर ब्रदर्स के मौत की वजह से है ना तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, और ये तो मेरे सेट के ऊपर भी है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो हम देखते हैं वो बोलती है एकदम साफ फिल्म, मैं समझ गई सीनियर और मैं इस चीज़ के लिए ट्रेड करने को तैयार हूँ। बस अब ज़्यादा कुछ करना मत, तुम समझ गई ये क्या बोलना चाहती है। अगर तुम ना समझे ना जाके लॉलीपॉप चूसो, दुकान में जा 2 रुपये की लॉलीपॉप लेके चूस लो। और जो चैंग सोचते हैं क्या 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 मतलब तेरा? और बोलते हैं अरे जहाँ तक बात है तुमने कुछ गलत सोच लिया, मैं बस एकदम डिसेंट मैन हूँ, मेरे से सीधा तो दुनिया में कोई है भी नहीं, और बस मैं तुम्हारा क्लैन का हेड बनना चाहता हूँ। देख रहे हो बाबू ये जो बंदा है ना अभी अभी अपनी जो बात है इतनी ज़्यादा बदल चुका है। और हम देख सकते हैं सारी आंखों में ठरक ही बह रही है, ठरक की जो पानी है वही बह रहा है, पर बंदे के मुंह में तो है ऐसे कि इससे ज़्यादा सीधा साधा इंसान कोई है ही नहीं। और जो हाँ थी बोलती फिर क्या आप हमारा जो क्लैन है उसको इनहेरिट करना चाहते हैं क्या? तो एमसी बोलते हैं अरे हाँ चल अगर तू नहीं चाहती ना कोई बात नहीं, चल हम हमारा ब्रेकअप तो भूल जा। और जो हम देखते जो हान बोलती नहीं सीनियर आप कुछ गलत समझ गए, जो मेरा फ्लाइंग इमोटल सेक्ट है ना वो किसी भी समय डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अगर आप हमारे सेक्ट के जो लीडर बने ना तो इसका मतलब आप आग के अंदर कूद रहे हो। और फिर अगर आपका जो दिमाग नहीं मैं समझ गया सीनियर की ताकत इतनी ज़्यादा है ना तो इस चीज़ में करने में कोई परेशानी भी नहीं रहेगी। तो हम देखते कि जो चैंग बोलता है कि अरे अब तू समझ गई ना तो तुझे बता तू मेरे को मास्टर के तौर पर लेती है कि नहीं लेती है? तो बोलती हाँ मैं लेती हूँ। और हम देखते हैं कि एकदम बहुत ही अजीब गरीब पोज में झुक जाती है और बोलती है मैं चीफ ट्रू डिसिबल ऑफ फ्लाइंग इमोटल सेक्ट आपको पे करती हूँ, अपना रिस्पेक्ट देती हूँ एक सेक्ट लीडर के तौर पे। और हम देखते हैं तभी नोटिफिकेशन आ जाते कि आपने आपने अपना एक सेक्ट को बनाया है और इसलिए आपको 500 पॉइंट दिए जाते हैं। और दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि आपको ना एक डिसेबल मिली है पहली बार और उसका नाम है जी लिंग हान, और उसका जो रेस है वो ह्यूमन है और उसकी फिजिक बहुत एक्सट्रीम है और बहुत ही पावरफुल फिजिक है उसकी। और जाने के बाद उसका रियल और उसका जो टैलेंट है ना बहुत ही ज़्यादा दुनिया के परे है और हज़ारों साल बस एक बार पैदा होने वाली लौंडिया है। और तभी देख सकते हो उसकी जो बॉडी इतनी मस्त है ना कि लाइन उसकी जो कर्व है ना कितनी मस्त आ रही है। और हम देखते हैं जो एम से सोचते हैं कि क्या इतने कमाल की बात है ना। और तभी एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपने पहले अपना फॉलोवर लिया जिसमें बहुत ही अच्छी फिजिक है, इसलिए आपको 3,000 पॉइंट दिया जाता है। तो पहले के 500 अभी के 3,035 हो चुके हैं। एम सोचते क्या एक ही डिसिबल में 3,000 पॉइंट, ये तो बहुत कमाल की बात है, चलो चलो जो सिस्टम उसको अपग्रेड किया जाए। और तभी हम देखते हैं सिस्टम अपग्रेड हो जाता है और लेवल 2 पे चला जाता है। और इसका मतलब कि अब अभी जो बंदा अपना एमसी 2 बार जिंदा हो सकता है पूरे दिन में। और जो अगला सिस्टम का एक्सपीरियंस चाहिए ना उसको 10,000 चाहिए और अब अवेलेबल पॉइंट है 2500। तो याद ये बात है कि और जो बात है ना
कि अगले लेवल पे 3 बार पर दिन पे जिंदा हो सकता है। और रैंडम सर्वाइवल सिनेरियो इसको दिया जाएगा, मतलब खुद ही इसको प्लान बता दिया जाएगा इसको क्या करना है। समझे ना? तो हम देखते हैं जब एक और नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम में ब्लाइंड बॉक्स को एक्टिवेट किया जाता है, और बस आप 1000 पॉइंट दे दीजिए और आपको कुछ भी मिल सकता है, यानी कि कुछ भी। और एमटी सोचता है ये तो कमाल की बात है ना, ये वो ऐसी चीज़ भी थी इस सिस्टम के अंदर। तो वो सोचता है कि अरे मैं तो बहुत सारा गेम खेला है ऐसे लॉटरी वाला, और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। और हम देखते हैं एमसी हमको ज्ञान फेलता है फालतू का, और बोलता है कि जो लोग बोलते हैं कि जो गैम्बलिंग बेकार है वो बहुत अच्छा बोलते हैं, पर जो बोलते हैं गैम्बलिंग अच्छे ना, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है दुनिया का। और जो बोलते हैं गैम्बलिंग से बहुत पैसे कमा सकते हैं ना, वो तो सच्चा ही बोलते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत पैसा कमा रखा है। और हम देखते हैं जो सिस्टम ना रोटी निकालने लगता है, तेज़ी से रोल होने लगता है, और सिस्टम बोलते हैं आपको गुड लक विश करते हैं हम लोग, और आपका जो लक है वो हम देखना चाहते हैं कि आपको क्या मिलता है। एमजे बोलता है बहुत अच्छे, मेरे को तारे तोड़ के दे दो, मेरे को सूरज चाहिए, जो भी तुम्हारे पास है मेरे को दे दो रे बाबा। और हमारा जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। तो बाय दोस्तों, ठीक है, और देखते कितना इसमें व्यू आता है।